क्या द्रौपदी मुर्मू की जीत से सरना धर्म को मिलेगा अलग दर्जा? क्या द्रौपदी मुर्मू की जीत से आदिवासियों का होगा विकास? क्या आदिवासियों में आदिवासी धर्म को बढ़ावा या आरएसएस का आदिवासी कल्याण आश्रम? क्यों घट रही है आदिवासियों की संख्या? साल दर साल घटने लगी है आदिवासियों की संख्या। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विजय हासिल की है और विपक्ष की प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को पराजित कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद 36% वोट हासिल करने वाले यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पाने वाले विपक्ष के उम्मीदवार बन गए हैं। संताल समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू के देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद यहाँ के लोगों में उम्मीद जगी है। अब सरना धर्म को मान्यता मिल जाएगी। जनगणना में सरना धर्म का अलग कोड व कालम होगा। इसकी मांग दशकों से चल रही है। हालांकि समाज के लोग मुर्मू के यहाँ तक के सफर को मिसाल मानते हैं। संथाल आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था चलाने वाली इकाई माझी परगना महाल की प्रतिनिधि इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से यह तो तय है कि सुदूर इलाकों में आदिवासियों के हक व हिस्सेदारी मांगने की दबी नहीं रहेगी। इसके लिए सभी लोगों ने लंबे समय से संघर्ष किया है। अब उसका फल मिलने वाला है। क्या द्रौपदी मुर्मू की जीत से आदिवासियों का विकास होगा? द्रौपदी मुर्मू की जीत के चलते उनके गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासियों में उनके विकास को लेकर एक आशा जगी है। उनके ही गांव के एक सज्जन कहते हैं, हमारे लिए द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना एक सामाजिक बदलाव की क्रांति की शुरुआत होने जैसा है। हमें उनसे उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन हम उन्हें हमारी उम्मीदों का दबाव नहीं देना चाहते। उन्हें पूरे राष्ट्र की चिंता है और राष्ट्र उनका है, उसमें हम भी हैं। 75 साल में हमारे बीच से महिला राष्ट्रपति भवन पहुंची, यही हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए काफी है। आदिवासियों में आदिवासी धर्म को बढ़ावा या आरएसएस का आदिवासी कल्याण समाज? आदिवासी समुदाय से आने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भारी मतों से जीत के बाद आदिवासियों में तर्क वितर्क शुरू हो गया है, जिसमें सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जिसमें यूजर लिखते हैं, आदिवासियों में आदिवासी धर्म की मांग है, लेकिन आरएसएस उन्हें हिंदुत्व की परिधि में लाना चाहता है। आरएसएस का आदिवासी कल्याण आश्रम वर्षों से काम कर रहा है। बीजेपी का ऐलान होते ही मुर्मू ने मंदिर में झाड़ू लगाया। मुर्मू आदिवासियों का नहीं बल्कि आदिवासियों में आरएसएस का प्रतिनिधित्व है। साल दर साल क्यों घटती जा रही है आदिवासियों की संख्या? आपको बता दें, साल 1931 में आदिवासियों की संख्या कुल आबादी का 38.3% थी, जो साल 2011 की जनगणना के वक्त घटकर 26.02% हो गए। आदिवासियों की इस घटती संख्या की एक वजह उनके लिए अलग धर्म कोड का नहीं होना है। आपको बता दें, ब्रिटिश शासनकाल में साल 1971 से लेकर आजादी के बाद 1951 तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की व्यवस्था रही है। आजादी के बाद इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा गया। केंद्र सरकार को सरना आदिवासी धर्म कोड बिल पर विचार करना चाहिए। इसके लिए कई बार आंदोलन भी किए गए। देखना दिलचस्प होगा कि आदिवासी समुदाय से बनी पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों के सपने पूरे कर पाती हैं या आदिवासियों के हाथ निराशा ही लगती है।